प्रेम से वृंदावन बिहार। पिछले दिन से हम लोग छठे अध्याय का ध्यान सुन रहे हैं। ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? अपने अंदर में जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे प्रभु बैठे उनका दर्शन करना। ध्यान करने का सबसे सुलभ उपाय क्या है? जैसे आपके घर में कोई सामान भुला जाए, आपको पता है कि हम कहीं रख दिए हैं, क्या करते हैं? उसे ढूंढते हैं। और कैसे ढूंढते हैं? ध्यान से। दो चीज़ आप करते हैं, खोजते भी हैं और ध्यान भी देते हैं। ध्यान का मतलब वो एकदम मन को स्थिर करके देखना कि यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं। लगातार ढूंढते हैं तो मिल गया। तो पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारे हृदय में हमारे प्रभु बैठे हुए, हमारे आत्मा यहाँ पे विराजमान है। यह पहले विश्वास हो जाए, फिर ढूंढिए। ध्यान लाने का मतलब होता है अंदर में, जैसे कोई जरूरी चीज़ भुला गया तो हम व्यग्र होकर ढूंढते हैं, वैसे ही अपने अंदर में पहले तो यह भरोसा हो जाए कि हाँ हमारे आत्मा परमात्मा विराजमान है। ढेर लोग कहते ध्यान नहीं लगता है, मैं कहता हूँ आपको विश्वास ही नहीं है। जब आपको विश्वास हो जाए, अभी मैं आ रहा था यहाँ पे, निकला था, तुम्हारी बच्ची और एक और स्कूल की बच्ची दोनों मिलकर कुछ ढूंढ रही थी घास से। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? चाबी ढूंढ रहे हो। चाबी घास में कैसे? क्योंकि ताला खोल के यहीं से आ रहे थे, वो गिर गया, खाली चाबी था। मैंने खोजो मिल जाएगा। तो विश्वास है कि चाबी था, यहीं गिरा है, मिल गया। खोजेगा तो मिल जाएगा। तो पहले विश्वास होना चाहिए कि आत्मा है, हमारे हृदय में आत्मा राम विराजमान है, हमारे प्रभु हमारे अंदर है। अब हम आंख बंद किए, अब चाबी तो जड़ है, हम कितना भी हल्ला करें चाबी कहाँ है, मिल जाओ, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे प्रभु तो परम चैतन्य हैं, दिव्य हैं, उनकी सारा मात्र से ब्रह्मांड चल रहा है। जब हम उन्हें पुकारते हैं आंख बंद करके, तो वो सुनते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं। यही विशेषता है भक्ति की। अभी हम लोग उत्तरकांड सुन रहे थे, रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं कि नर तन मैंने तुझे भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, भक्ति करो मुझे प्राप्त करो, और मैं इसमें सहयोग करूँगा। इसको आप ध्यान से समझिए, साधारण बात नहीं है। जब भी मैं अपने प्रभु को ढूंढना चाहूँगा तो प्रभु मुझे मदद करेंगे। प्रभु जब देखेंगे कि यह व्यग्र है मुझसे मिलने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, तो ज़्यादा देर हमसे इंतजार नहीं कराएंगे। हमें व्यग्रता नहीं, इसलिए वो नहीं आते। लोग कहता है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। सब करेंगे। तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। वो भाव आना है। आप लगातार लगे रहिए, एक दिन आपके अंदर में वो मीरा माता ही प्रकट हो जाएंगे, मतलब आप भी मीरा माता की तरह भक्त बन जाएंगे। जो हम कह रहे इसको समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा राम का दर्शन तभी होगा जब विश्वास हुआ कि आत्मा राम यहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। ढूंढा उस चीज़ को जाता है जो दुनिया में है। हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो मुरली वाले। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करें। वो बैठे हुए आ मेरे पास। तो संसार के वस्तु प्राणी को ढूंढने में हमें एक तरफा प्रयास करना होता है, लेकिन जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा परमात्मा हमसे मिलने के लिए व्यग्र हैं, इसलिए वो जल्दी मिल जाते हैं। बैठिए तो सही, पहले नखड़ा ही होगा, लगे मन न लगे, पहले बैठिए। से सत्संग में बहुत सा नया लोग आए, लेकिन आज सब कितने अच्छे भक्त बन गए। आते रहेंगे, आपके अंदर भक्ति का विकास होगा। पहले बच्चा स्कूल में गया तो एकदम लिख लोढ़ा पढ़ पत्र था, कुछ नहीं जानता था, एकदम कोरा कहेंगे से। लेकिन वही बच्चा एक दिन उस स्कूल को पार कर गया, कॉलेज पास कर गया, डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बन गया। तो ध्यान एक सतत चलने वाला प्रक्रिया है, रोज ध्यान करना है। और भगवान ने उसके लिए बताए थे
आप पीछे के वीडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान ने कहा रोज शांति एकांत में बैठकर शुद्ध आसन वासन रखकर अपने अंतरात्मा परमात्मा का ध्यान करो। मंत्र क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। इस तरह जब बैठकर हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चिंतन करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर में हमारे ध्यान का विकास होगा, हमें अनुभूति होने लगेगी, झांकी आने लगेगा, सुंदर शब्द, सुंदर रूप, सुंदर प्रकाश, धीरे धीरे शरीर की जड़ता मिटने लगेगी और अंदर में दिव्यता अनुभव होने लगेगा। और जब हम अपने आत्मा राम को अनुभव कर लेंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शुरुआत सबको करना चाहिए ध्यान का, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नियम के साथ बैठ के रोज़। सबसे शुभ और शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस तरह से भगवान बोले जब लगे रहोगे तो क्या होगा। हम लोग पिछले दिन सुने हैं, इसके शॉर्टकट में सुना रहे। इंद्रियवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अगर कोई लगातार प्रयास करता रहा इंद्रियवम जुड़ने का, सदात्मानम अपने आत्मा का, तो एक दिन उस योगी के जन्म जन्मांतर के सारे पापों का नाश हो जाएगा, विगत कल्मषः, और बहुत ही आसानी से सहज में आत्मा राम से जुड़ करके उस परमात्मा का हो जाएगा और अत्यंत दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। क्योंकि आत्मा राम में बहुत ही आनंद है। हमारे अंतरात्मा परमात्मा आनंद से छलक रहे, हम वहाँ जुड़ गए, आनंद ही आनंद। हिमालय पहाड़ पर गए, ठंडा ही ठंडा है, शुद्ध मानसून, शुद्ध मौसम, क्लाइमेट कितना अच्छा है। हमारे आत्मा राम क्या है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, दिव्य हैं, आनंद के सागर हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप भी यही, हम आत्मा ही तो हैं, लेकिन हम इस शरीर को सब कुछ मानकर फंस गए। तो भगवान बोले लगा रहा, उसको अपने आत्मा का दर्शन होगा। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि स्थे योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अब जब उसे अपने अंदर अपनी आत्मा राम का अनुभव हो गया तो जब वो दूसरे को देखा तो देखा रे जो आत्मा राम हमारे अंदर वही इनके अंदर भी है। वाह, सब में एक ही आत्मा विराजमान है और वो सब आत्मा एक ही परमात्मा का है। तो जब हमें आत्मज्ञान हुआ, हमें अनुभूति हुई, तो पहले हम अपने अंदर में अनुभव किए, उसके बाद क्या हुआ, हम दूसरे में देखने लगे। यह एक तरह से ब्रह्म ज्ञान हो गया, सब में एक ही आत्मा है। और तब जब हम देखे क्या हुआ, जीव की अवस्था क्या हो गई यहाँ पे, स्थे योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वह योगी समदर्शी हो गया, सब एक ही भगवान को देखने लगा। वह जितना प्रयास अब अपने आप को सुखी करने के लिए कर रहा है, उतना ही प्रयास दूसरे के लिए भी करेगा। जैसे अगर हम जितना हमको कष्ट दायां हाथ में हो, उतना ही हमको बायां में भी अनुभव होगा, हमारा ही अंग है। तो अब संसार में उसे सुख दुख की बराबर अनुभूति होती है, क्योंकि वो देख रहा है सब में एक ही आत्मा बैठे हुए हैं। वो सबके सुख दुख को समभाव में देखने लगता है, उसका भाव बहुत उच्च हो जाता है। और जब उसकी अवस्था और दिव्य होती है तो क्या होता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब वो देखता है कि जो आत्मा राम हमारे अंदर हैं, इनके अंदर है, वो सब तो उस परमात्मा के ही अंश है, या परमात्मा ही आत्मा राम बनकर सबके अंदर में बैठे हुए हैं। अब उसकी नज़रिया और हाई हो गया, वो सब में प्रभु को देखने लगा। क्या आत्मा राम तो प्रभु के ही हैं, अब प्रभु में सबको देखने लगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, उसकी अवस्था हो जाती है कि सब में मुझे देखने लगा। और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखने लगा।
सब में, योमाम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच्चा में न प्रणश्यति। अब वो जीव कहाँ जाएगा? भगवान से कैसे छिप सकता है? भगवान बोले जब तुम सब जगह मुझे देखने लगा तो हम कहाँ भागेंगे? मैं प्रकट हो गया, अब मैं उसके सामने हूँ, अब मैं उससे अदृश्य नहीं रह सकता हूँ। तस्याहम न प्रणश्यामि, अब मैं उससे नहीं छिप सकता हूँ, मैं उससे अदृश्य नहीं रह सकता हूँ। सच्चा में न प्रणश्यति, और ना ही वो मुझसे अदृश्य रह सकता है। यही दिव्य अवस्था प्राप्त करने के बाद जीव जो है या साधक अपने साधन के सबसे उच्च अवस्था को प्राप्त कर गया। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। जो भक्त होता है, जिनकी साधना करता है, जिनको इष्ट मानता है, उन्हीं का दर्शन करता है। सब में तुलसीदास जी को अपना राम प्रभु नजर आते थे, मीराबाई को सब में श्याम नजर आते थे, मार्कंडेय जी को माता रानी नजर आते थे, किन्हीं को भगवान शंकर नजर आते हैं। आप जिस भाव से जिन्हें भज रहे हैं, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो केवल वही नजर आएंगे सब जगह, क्योंकि भगवान ने कहा ये था माँ प्रवदंते तान से भजाम्य। जिस भाव से, जिस चाव से, जिस रूप में तुम मेरा भजन करोगे, तुम्हें उसी रूप में मेरा दर्शन होगा। जो जिनको आप चाहते हो उनका भजन कीजिए। तो 3 स्टेज आया, देख लिए। पहले अपने में अपने आत्मा राम का दर्शन, फिर दूसरे में भी देखिए वही आत्मा राम है, और तीसरा स्टेज इस सब परमात्मा में है। हम सब परमात्मा में हैं और सब के अंदर परमात्मा है। हम सब कहाँ हैं? परमात्मा के गोद में। और परमात्मा कहाँ है? हम सब में। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि किसी बर्तन में समुद्र का जल लेकर समुद्र में छोड़ दीजिए, तो बर्तन जब तक समुद्र से अलग है तो समुद्र में ही, लेकिन अलग है। हम सब परमात्मा में ही हैं, परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा से बाहर जा भी नहीं सकते। लेकिन हमारे बीच में जो आवरण है माया का, शरीरासक्ति का, यह परमात्मा से रोक रहा है। हम अपने को शरीर मान के परमात्मा से अलग हो गए। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं शरीर इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा में आनंद हूँ, शांति में अजर अमर हूँ, उतना ही बार वो दीवार ढह रहा है। बारंबार जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैं शरीर नहीं हो, तो शरीर की आसक्ति खत्म और विश्वास बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आत्मा का दर्शन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज जीव के लिए है, जहाँ पे वो जाकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। सर्वभूति स्थितम यो माम भर्तृत्व आस्थित सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। उसकी अवस्था दिव्य हो गई। सर्वभूति स्थितम यो माम, सब जीवों में मुझे देख रहा है। भर्तृत्व आस्थिता, तो वही मेरा भजन कर लिया। जब अभी हम आपसे मिलते हैं, आप किसी से मिलते हैं, तो भाव क्या आता है? मौसा हैं, चाचा हैं, बेटी हैं, बेटा हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कुछ कुछ भाव। लेकिन अब तो अब उसी भाव से मिलते हैं। का मौसा, हाँ, का भैया, का चाची, का बउआ। लेकिन अब कैसे मिलेंगे प्रभु? आप वो मुस्कुराया आपको देखकर, आपको लगा, अगर आप उनका रहस्य नहीं जानते तो आप सोचेंगे हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, और वो तो आपके अंदर ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सर्वभूति स्तम्यो माँ भर्तृत्व माँ सीता। अब वो जो भक्त इस अवस्था को प्राप्त कर गया, सब में मुझे ही देख रहा है, जहाँ नजर पड़ रहा है मैं हूँ। सामने वाला को लगा कि बड़ा हमरा देख के मुस्कुराया, उसको क्या पता है कि आपको नहीं, आपके अंदर को देख के मुस्कुराया। वो आपसे परिचित है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर है, उनको जानता है। यही रहस्य को समझना है। प्रहलाद जी महाराज को समय अपना ठाकुर जी नजर आते थे। तलवार लेके आ रहा है, दौड़ तलवार में प्रभु को देख रहा है। हाथी लेके दौड़ आ रहा है, या आज हाथी के पैर के नीचे दबा दो, हाथी में अपने प्रभु को देख रहा है। सागर में डाल रहा है, सागर के अंदर प्रभु को देख रहा है। पहाड़ में प्रभु को देख रहा है, अग्नि में प्रभु को देख रहा है। किससे डरे? हिरण्यकशिपु चैलेंज कर दिया है कि तेरा प्रभु इस खंभे में भी है। हाँ, बस जरूर। ढा दिया, आ गए प्रभु लीला के रूप में।
जैसा उसको वरदान था, दिन में नहीं, रात में नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र में नहीं, सुबह में नहीं, शाम में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, सारे सत पूरा किए। नरसिंह का रूप धारण करके आए, जांग पर लिए, गदबेर के समय चौकट पर रख के पेट फाड़ दी। बोलो भक्तार भगवान की। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास था कि भगवान सब जगह है, भगवान दर्शन दे दिए। अब जब नरसिंह महाराज गरज रहे, चिल्ला रहे, सब भाग चले, डरे। लक्ष्मी जी भी भाग गए, पता है कि हमारे स्वामी। तो लोग कहा भक्तराज प्रहलाद को कि आप जाइए ना। बड़ा जीव प्रहलाद के खून चाट रहे हैं और गरज रहे हैं, दौड़ गए। भगवान क्रोध शांत हो गया। तो यह भजन का सबसे अच्छा तरीका है। अभी हम लोग भगवान को मंदिर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं। यहाँ से निकले तो सोचे भगवान तो मंदिर में है, लेकिन एक दिन वो दिव्य अवस्था हमारे जीवन में आएंगे जो हम सभी भगवान को देखेंगे, सभी भगवान का दर्शन करेंगे। तब भगवान कहाँ ओझल होंगे, कहाँ जाएंगे? जब हर जीव के अंदर आप हैं और मैं परिवार के साथ हूँ, तो आप परिवार नहीं प्रभु के साथ है। यही तो ज्ञान है। आज हम जिनके साथ रहते हैं उनको क्या मानते हैं? मेरे बाप, ये मेरे माँ, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, ये बेटे, ये बेटी, ये भतीजे, ये भतीजी, ये फलना, ये चिलना। कल क्या मानना होगा? राम जी ही हमारे प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी, जो जिस रूप का आप उनका भजन करते हैं, यही सब रूप में है। सोचिए कितना आनंद आएगा जीने में। बुला रहे हैं अपने भाई को, सुनो आ रहे ठाकुर जी। भाइयों को सोच रहा है कि तो हम आ रहे हैं, लेकिन खुश। अब उसको किसी से नफरत होगा? किससे नफरत करेगा? निज प्रभु मैं देखा ही जगता, केहि सन करहि विरोध। उमा राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध। उमा जिसके मन में काम क्रोध चला गया और सब में अपने प्रभु को देख रहा है। निज प्रभु मैं देखा ही जगता, दुनिया में सब हमारे प्रभु हैं। केहि सन करहि विरोध। वो झगड़ा कितना से करेगा? प्रभु से झगड़ा तो होगा नहीं। प्रभु तो उसके स्वामी हैं, प्रभु तो उसके प्रियतम है, उनसे क्यों लड़ेगा? यही लीला समझना है। आप रोड पर जा रहे हैं, पीछे से भागते हुए एक आदमी आया और आपका हाथ पकड़ लिया, उछल गया, आप अरे बाप रे, कौन पकड़ लिया? देखे इधर घूम के देखे तो बेटा खड़ा है कि माँ कहाँ जा रही हो? मन खुश गया, रे तू है। अभी क्या सोचे आप? से मैं अपना कहानी सुनाया कि डॉक्टर साहब के यहाँ से निकला तो देखा मोटरसाइकिल ही नहीं, धक से लगा, लेकिन फिर मन स्थिर हो गया। मुझे मालूम है वो लीलाधारी का लीला सब ठीक होता है। सोचा चलता हूँ रेट को उसको यहाँ पहुँचा देगा। लौटे तो देखे कि जहाँ था वही, लेकिन अनुभव क्या क्या हुआ? वो जब संरक्षक है तो मैं क्यों सोचूं? जब हर रूप में तू ही हो प्रभु, तो मैं किसी से द्वेष क्यों करूं? प्रेम से वृंदावन विहारी राजा रामचंद्र। इसलिए यह सर्वोत्तम साधन है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए कि हम सब में अपने प्रभु को देखें, खूब प्रेम से मिलिए सबसे। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए, धाय दौड़कर मिलिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वास्तव में तो नारायण हर रूप में है। आप कौन हैं? ये कपड़ा, ये चमड़ा, ये दमड़ा नहीं, परमात्मा ही तो है बैठे हुए आप यहाँ पे। और आप ही को देखने के लिए प्रभु बोल रहे हैं कि सब में मुझे देखो। सब में देखोगे, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। जब सब में हम अपने प्रभु को ही देखने लगेंगे, तब फिर भला आप बताइए कि हमसे कोई बंधन वाला काम कैसे हो सकता है? अभी तो हम बंधन कहाँ से होता? अपना पराया करने से। कि मेरा है तेरा है, तेरा मेरा है फेरा है। नहीं, जब सब हमारे प्रभु हैं तो फिर कौन सा फेरा है? तुम संभालो। आत्मपेन सर्वत्र समम पश्यत्यो अर्जुन, सुखम वायदि वा दुखम सहयोगी पर मोमतः। 32वां श्लोक के छठा अध्याय। यह दिव्य अवस्था होता है जो महापुरुष, जो योगी, ध्यानयुक्त ज्ञानी परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कर लिया, सब में परमात्मा को देखने लगा, तो वह क्या हो जाता है? आत्मपेन सर्वत्र समम पश्यत्यो अर्जुन। सबको अपना जैसा दिखने लगा। भाई
जो आत्मा मेरे अंदर वो आत्मा इनके अंदर। सुखम वायदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। और सुख हो या दुख हो उसे भी वो समान देखता है। सब जगह पूरे संसार में सबको अपने जैसा देखना और सबके सुख दुख को अपना समझना। जो आदमी बिल्कुल मूढ़ है, स्वार्थी है, वो केवल अपने से मतलब रखता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, साधना बढ़े, तो फिर धीरे धीरे दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगता है। और जब परमात्मा का अनुभव हो गया कि सब में परमात्मा है, तो बेचारा फिर वो थोड़ा भी देर करेगा, किसी को दुखी देखकर दौड़ पड़ेगा कि हाँ मेरे प्रभु हैं। अभी हम क्या सोच के दौड़ते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे अपने हैं, मेरे परिचित हैं। कल कैसे होगा? कोई भी कल अनजान नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? सब में हमारे प्रभु हैं। हम भले चेहरा से न चिन्हें। एक कहानी स्वामी रामसुखदास जी सुनाते थे, हम लोग यहाँ चर्चा कई बार किए हैं कि एक महात्मा थे, वो प्रवचन सुन रहे थे। गीता 7वां अध्याय का 19वां श्लोक चल रहा था। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के अंत में जिसे समझ में आ जाए सब प्रभु ही हैं। पूरा ब्रह्मांड जगत वासुदेव है, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। वो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा भक्त। तो बोले महात्मा जी को कि हमको समझा दीजिए। बोले सब में एक ही प्रभु, यही देखो। यहाँ प्रसंग चल रहा है, आगे भी सुनेंगे 7वां अध्याय में। तो संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं सब में अपने ही प्रभु को देखूंगा। अब वो राम जी के भक्त थे, सब में राम जी को देखने लगे। मनमौजी थे, चल रहे थे, एक दिन जा रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। उनको लघु शंका लगा तो खेत में बैठ गए। चना का खेत था और चना को कोई कबाड़ लेता था। तो उस दिन किसान बगल में बैठल था कि देखते के चोराता है। देखा कि एक बैठ गया आके यहाँ पर साधु के वेश में। अच्छा, मारा एक लाठी इनको पीछे से। घबराए, उठे, बोले कहा राम जी आप हमको बुला के ले जा रहे, कहाँ? तो हम थे आश्रम में, प्रेरणा दिया, एक लाठी दे दिए। वो बेचारा किसान देखा कि महात्मा जी घबरा गए, कहा गलती हो गया। बोले सब समझते राम जी आप यही कर्म करते हैं। वो राम जी बोल रहे माने भगवान, और किसान को लग रहा है तो महात्मा जी बोल रहे तुरंत बैलगाड़ी अपना मंगवाए, नौकर को बैठा के बड़ा गलती लग गया, ये बड़ा पाप हो गया, मार दिए चोर के समझ कि महात्मा जी के ले जाओ बैठा के। चल दिया। बोले ठीक है राम जी, पहले बुलाते हैं, लाठी मार, पहले खेत में आप ही बैठा दिए, प्रेरणा दे के लाठी मारे, अब भेज रहे, बैंडेज वैंडेज बांध दिए। वो जो है गाड़ी लेकर जा रहा था, बैलगाड़ी, उनका साथ जो मजदूर था, उनका सेवक, पूछा ठीक ठाक है महात्मा जी, ज़्यादा कष्ट है? बोले मारते हो, बैलगाड़ी पर बैठाते हो, अब कहाँ लेके जाते हो और हालचाल पूछते हो? बोला महाराज हम तो खाली आदेश का पालन करें, हम कहाँ मारे? बोला सब साफ चिन्ह रहे तू ही है। लेकिन डॉक्टर ही भर्ती करा दिया। डॉक्टर देखा, दवा दिया, सुई दिया। बेचारा कंपाउंडर को बड़ा तरस आया, देखी कि भूखे प्यासे, तो एक गिलास दूध जुगाड़ करके लिया है, दिया कि लीजिए पीजिए महाराज। धन्य लीला है राम जी आपकी। पहले लाठी से मारा, बैलगाड़ी में बैठाया, फिर सुई दिया, अब दूध पिला रहे हो? कंपाउंडर कहा जी महाराज हम कहाँ मारे हैं, हम सत्संगी परिवार से लगा महात्मा है तो दूध ले आएंगे। कितनों भेष बदल लो, हम जानते हैं राम जी आप ही हो। वो डर गया बेचारा, तो माथा में ज़्यादा चोट लग गया। बोले हम गरीब आदमी हैं, पुलिस उलिस आ गया, आप कह दिया कि ही मारे तो नौकरी हो जाएगा, जेल हो जाएगा। बोले कितनों तुम भेष बदल लो, हम पहचान रहे हैं तुम ही हो राम जी, दूसरा कोई नहीं। अब इनका भाव कितना दिव्य है, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम। कितना दिव्य भाव है कि आप ही मारे हो, आप ही बैलगाड़ी में लाते हो, आप ही दूध पिला रहे हो, आप इंजेक्शन दिए हो,
और बेचारा कंपाउंडर तो सीधा सदा ही इनका महात्मा जी के दिव्य भाव कहाँ समझे, हाथ जोड़े ना महाराज, हम तो ही थे, अरे महात्मा जी, राम जी। यह भगवान भी बता रहे हैं, गीता के प्रसंग यहाँ भी चल रहा है, और वही गीता के प्रसंग में सुना रहे थे, वासुदेव सर्वम आत्मपिंड सर्वत्र। जब हमारी ही आत्मा, जो हम अपने आत्मा का अनुभव कर लिया और हमारी आत्मा जैसे सब में आत्मा है और वो एक ही परमात्मा के हैं, तो अनुभव होने लगता है। इसलिए महात्मा जो हैं बहुत दयालु होते हैं। महात्मा दूसरे के दुख के लिए, दूसरे के दुख मिटाने के लिए बेचैन रहते। किसी को दुखी देख के दौड़ गए, दूसरे के दुख में बेचैन हो जाते। एक महात्मा जी कथा गीता खड़वा सुनाते थे। एक महात्मा जी थे, वो अपने आश्रम में रहते थे, साधन भजन करते थे, मस्त रहते थे। लेकिन कभी कभी बड़े रोते थे, खूब रो रहे तो तानी मानी नहीं, दिन दिन भर रोते रहते, खूब छाती पीट पीट के रोते थे, एकदम बड़ा मन से रोते। कोई जाए तो चुपचाप भगा दे, अपना मगन, परवाह नहीं करते थे। और कभी हंसते थे तो बड़ा हंसते थे, मन से हंसते थे, घंटों हंस रहे। एक दिन उनका जो प्रिय प्रेमी लोग था, जो उनके आसपास रहता था, बड़ा हिम्मत किया, महाराज क्या दुख है आपको कि कभी इतना रोते हैं, और फिर हंसते क्यों हैं महाराज, आप तो ठीक ठाक लगते हैं, यही नहीं कि आपको दिमाग खराब है कि इसे करते हैं। हम लोग बड़ा सोचते रहते हैं कि आप इतना क्यों रोते हैं। महात्मा जी बोले, तू रोता है कि नहीं रोता है? हाँ। कब रोता है? जब कोई दुख आता है तो रोते हैं। तू हंसता है कि नहीं हंसता है? हाँ हंसते हैं। कब हंसता है? कोई खुशी की बात हो, सुख है। बोले, तेरा तू छोटा दिल का, तेरा परिवार छोटा, तेरे जीवन में थोड़ा सा सुख दुख आया, अब मैं पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता हूँ, तो जब कभी दुनिया का दुख देता हूँ तो छाती पटने लगता है कि जब तक ये सब भजन नहीं करेगा मुक्ति नहीं मिलेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार दुख भोगेगा। हे भगवान, इन लोग के दुख का तो कोई छुटकारा का उपाय नहीं है। कोई मेरी बात भी नहीं सुनता, मैं सबसे कहता हूँ भजन करो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचकर मैं रोता हूँ कि क्या होगा दुनिया के लोगों को, छाती पिट पिट कर रोता हूँ। इतना दुख है दुनिया में, फिर भी कोई भजन करने के लिए तैयार नहीं है। वापस अपने परम धाम, आनंद के सागर जहाँ बह रहा है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचकर मैं रोता हूँ। और जब साधु संतों भक्तों को देखता हूँ, सत्संगियों को सत्संग करते देखता हूँ, किसी को राम नाम जपते देखता हूँ, तो गदगद होकर खूब हंसता हूँ कि हा प्रभु तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी भक्ति अब भी संसार में है, तेरे भक्त अब भी हैं, तेरा नाम का जयकार हो रहा है। प्रभु मैं बहुत खुश हो गया। यानी जो भक्तों को देखते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं, और संसार के जीवों को देखते थे तो रोते थे। क्यों? कि इन लोग की दुर्गति कैसे खत्म हो। बिना भजन के कोई उपाय नहीं है। बार मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी है, यह सिद्धांत पेल। पानी के मथने से हो सकता है घी निकल जाए, असंभव है, फिर भी हो सकता है निकल जाए। बालू को पेरने से हो सकता है तेल निकल जाए, असंभव है। तुलसीदास जी कह रहे हो सकता है हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत है पे। बिना प्रभु की भक्ति किए ये भव बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर भी कोई भजन के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान करें जब सब में अर्जुन वो अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान दिखता है, सबको अपने जैसा समझता है। जो मैं हूँ वो आप हैं, यह भाव आ गया तो क्या होगा? दूसरे के सुख देखकर उसे खुशी होगी, और दूसरे का दुख देखकर दर्द होगा। अब उसका अपना जीवन कहाँ रहा? वो तो सर्वत्र परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा की लीला देख रहा है। यह योगी की उच्च अवस्था होती है, सबसे उच्च अवस्था होती है, जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है और मगन रहता है। तो आज हम लोग इस ध्यान प्रोसेस को सुने लगातार 15-20 श्लोक से कई सप्ताह से हम लोग सुन रहे थे। ध्यान कीजिए, और ध्यान करके ढूंढना, यह विश्वास, आदमी उसी चीज़ को ढूंढता है जो है, उसको पता है कि है तभी ढूंढ रहा है। यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारे अंदर हैं, हमारे आत्माराम हमारे अंदर हैं। आँख बंद करके शांति के साथ बैठकर शांति एकांत में शुद्ध आसन वासन के साथ परमात्मा का नियमित ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते धीरे धीरे धीरे
जो दुर्गुण दुर्विचार कलमश है वो छटते जाएंगे। जैसे जैसे दुर्गुण दुर्विचार कलमश जाएंगे वैसे वैसे जीवन में ज्ञान आनंद भक्ति बढ़ते जाएंगे और एक दिन पूर्ण आनंद पूर्ण शांति जब आत्मा राम का दर्शन हो जाएगा। तो ध्यान एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन है, ध्यान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। शुरुआत में कोई झंझट नहीं है। मान लीजिए सुबह बहुत बिजी हैं, शाम में बैठी, यहाँ से सत्संग से गए, पैर हाथ धोकर थोड़ा देर बैठ गए आराम से, आंख बंद करके ध्यान कर रहे। ध्यान का सबसे उत्तम तरीका है जो जिससे मैं सीखा हूँ, मैं भगवान को देखकर घंटों देखते रहता था, उनकी आँख को फोटो देखते रहा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, फिर आंख बंद कर लिया और वही चेहरा हमारे अंदर में आ जाता था और इनको देखते थे। फिर बाद में जब प्राणायाम करना सीख लिए तो प्राणायाम करने लगे, फिर धीरे धीरे अपने अनुभव में आने लगा, बहुत सी बातें समझ में आने लगता है। जैसे गीता शुरू में कुछ नहीं बुझाता था, आज भी बहुत गीता मुझे नहीं आता है। गीता की जानकारी अगर मुझे कोई चेक करना चाहे तो नर्सरी के बच्चा की तरह हूँ मैं गीता में, ना शुद्ध उच्चारण है ना शुद्ध भाव है, लेकिन एक भावना है। यह भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है और ये कल्याणकारी है। जो टूटे फूटे शब्दों में, आधे शब्दों में, आधे समझ में भी बेड़ा पार हो जाएगा। गीता माँ की विशेष कृपा, बोलो गीता माता की। तो गीता लगातार जब चल रहा है, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कुछ कुछ समझ में आने लगे। वैसे ध्यान भी जब लगातार करने लगेगा तो धीरे धीरे पर शरीर का बनावट भी समझ में आ जाएगा, आत्मा राम का भी झलक हो जाएगा। ये पूजा पाठ जब तब के साथ ध्यान जरूरी है। जब तक ध्यान आप नहीं शुरू किए, मेन साधना शुरू नहीं किए, आपकी मेन साधना उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप ध्यान करना शुरू कर ले। भगवान के सामने बैठकर, मंदिर में बैठकर, घर में बैठकर, एकांत में बैठकर, आँख खोल कर, आँख बंद कर, जाप करते हुए किसी भी तरह से मन को शांत कर आत्मा परमात्मा में लगाना, यही ध्यान है। और ध्यान सारे साधन का समझिए सिरमौर है। बाकी साधन में जितना समय लगेगा, ध्यान पॉजिटिव होना चाहिए, किसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। ध्यान जो है ना अपने अंदर में जो प्रभु उनके दर्शन के लिए होना चाहिए। ध्यान रिद्धि सिद्धि और बहुत चीज़ के लिए नहीं करना है। बहुत से आदमी को ध्यान से शक्ति मिलता है, नहीं, भटक जाना है। अपने आत्मा परमात्मा को जानना, उनसे संबंध जोड़ना और मुक्त हो जाना ध्यान का उद्देश्य है। तो आप लोग शुरू कर दीजिए, शामिल कीजिए। बहुत भार पेट खाली, बहुत ज़्यादा खा के नहीं बैठना चाहिए। पेट खाली हो, भोजन के 2-3 घंटा बाद जाप कभी भी कर सकते हैं, पाठ कभी भी कर सकते हैं। ध्यान थोड़ा शरीर खाली, क्योंकि आत्मा राम जो है ना हमारे अंदर है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, कुंडलिनी शक्ति है, झटका उटका लगता है तो खाए पिए रहेगा आदमी तो कै हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। शरीर खाली हो, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान और संध्या काल का ध्यान, 2 समय बैठकर मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्तव श्री परमात्मा हूँ। ये ध्यान करते रहना। जिनको जाप करने का है जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, लगे रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम श्री वृंदावन में राया रामचंद्र श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, हाजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वंश तनवाणी की, आदि शक्ति जगदम्बे माँ की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थायिणी की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री कृष्ण।